हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया हुआ था वो पहले ही पब्लिश कर दिया था। कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस रिक्रूटमेंट वीडियो को डाल दूंगा। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो कि ITI के कितने सारे ट्रेड को लेकर के रिक्रूटमेंट आया हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, इसका लास्ट डेट कब तक है। तो इसीलिए कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस डेट से पहले ही इस फॉर्म को आवेदन कर दीजिए। इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपको पहले इसका ऑफिशियल पेज पे आना पड़ेगा और ऑफिशियल पेज में आने के बाद यहाँ पर जो 3 डॉट का मार्क दिख रहा है आपको, इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा और उसका कैरियर पेज में आपको फिर नेक्स्ट स्क्रॉल करके जाना होगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आपने 3 डॉट पर क्लिक किए फिर नेक्स्ट आपको कैरियर का ऑप्शन में जाना है। अभी देखिए कैरियर का जो पूरा पेज है वो ओपन हो गया। कैरियर का पेज ओपन होने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट कौन से ट्रेड के लिए आए हुए हैं और उसका एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन लगे हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कम स्टोर कीपर, असिस्टेंट क्यूरेटर, रेडियो ऑपरेटर, टेक्नीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, सिविल मेसन, कारपेंटर। तो आप जिस पोस्ट के लिए, और भी बहुत सारे पोस्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आपको उसी पोस्ट के ऊपर ही क्लिक करना है। देखिए, जैसे आपने क्लिक किए फिर उसके बाद वहाँ पर आपका उस पोस्ट का डिटेल्स में दिखा देगा और राइट साइड कॉर्नर में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देखिए, जैसे आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किए फिर उसके बाद आपको उसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दिखा दे रहा है। आपका स्टार्टिंग डेट 23/5/2025 से शुरू हुआ है और इसका जो लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है वो 22 जून 2025 तक चलने वाले हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चूज फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना है और इसमें PNG, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में कोई भी फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा फिर यहाँ पर आपकी पूरी फ़ोटो दिख जाएगी। फिर उसके बाद आता है आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम और आपका लास्ट नेम। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। एड्रेस में आपको आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसी एड्रेस को फिलअप करना है। देन आपको आपका सिटी देना है, फिर उसके बाद पिन कोड देना है, फिर उसके बाद कंट्री देना है और नेक्स्ट आपको आपका स्टेट चूज़ करना है। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया की जो कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको आपका डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फिर उसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल। फिर उसके बाद आपको आता है मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड या फिर सेपरेटेड हो। नेक्स्ट आपको आपका क्वालिफ़िकेशन देना है। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको ऐसे क्लिक करना होगा, पहले SSC जैसे आपका, फिर उसके बाद डिग्री आपको चूज़ करोगे तो SSC, फिर उसके बाद आप स्ट्रीम एनी। नेक्स्ट आपको आपका यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कब पास आउट हुए थे वो देना है, फिर उसके बाद आपका परसेंटेज कितना था। नेक्स्ट आपको फुल टाइम, पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड में आप कर रहे थे। जैसे आपका SSC का क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ITI। फिर उसके बाद आपको डिग्री में चॉइस करना है आपका जो ट्रेड था वही ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो कि नहीं, वो ट्रेड आपको दिखाएगा। अगर आपका कोई दूसरा ट्रेड है तो आपको फिर से बैक जाना है, सेम पोस्ट पे जाके आपको पहले से ही ये यहाँ तक प्रोसेस करते हुए आना है। नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रीम, उसके बाद आपको आपका यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, चाहे आप SCBT से हो या फिर NCBT से। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपका फुल टाइम था या पार्ट टाइम, ये हमेशा ही फुल टाइम रहेगा। देन आपको आपका एक्सपीरियंस डालना है, आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, आपका डेजिग्नेशन क्या था, कब से लेकर के कब तक काम किया था, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अगर कोई भी अप्रेंटिसशिप वाला कैंडिडेट है तो उन लोगों के लिए तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही ऐड हो जाता है। बाकी के अगर आपने किसी दूसरे सेक्टर में काम किए हुए थे तो वो उसका पूरा जानकारी यहाँ पर आपको देना है। ऐड रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये कलम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टोटल जॉब एक्सपीरियंस कितने साल के हो रहे हैं, उसके बाद आप कौन से लैंग्वेज जानते हैं जो आप लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे। नेक्स्ट आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप इसके अलावा और भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप दे सकते हैं।
अभी आता है आपका मेन चीज़ पर लिस्ट ऑफ एनक्लोजर में बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है, तो इसीलिए एक बार आप इंश्योर हो जाइए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको मांग रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम आपको लिखना है, आपका जो रिज्यूम है वो, और उसमें क्या क्या अटैच करना है। पहले आपको आपका रिज्यूम अटैच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मेंशन्ड इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आसान भाषा में आपको आपका रिज्यूम, आपका 10th और IITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपने एक्सपीरियंस दिए हैं तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी आपको इसमें एक ही PDF फाइल करके यहाँ पर चूज़ फाइल में क्लिक करने के बाद उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर भी सेम ओनली PNG, JPG और JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। जैसे आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, नेक्स्ट आपको डिक्लेरेशन का ये जो फॉर्म है, डिक्लेरेशन बॉक्स के ऊपर क्लिक करके सबमिट का ऑप्शन देना है। तो फिर उसके बाद आपका ये जो पूरा फॉर्म है वो फिलअप होके भर जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यही था अप्लाई ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस। तो ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए और आगे आने वाले जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।